नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज शाम 7:30 के बाद स्वयं महाबली हनुमान जी कलयुग में पहली बार बड़ा चमत्कार करने वाले हैं। स्वयं आपके जीवन में रंग भरने वाले हैं। ये चमत्कार देखकर आपके आंखों से खुशी के आंसू नहीं रुकेंगे। आपका पूरा परिवार खुशी से नाचने लगेंगे। स्वयं माता लक्ष्मी भी आपके घर पर आ चुकी हैं। जी हाँ मित्रों, आज का ये संदेश केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि अपने मन की गहराइयों में उतारने के लिए है। यदि आप जीवन में लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, यदि आपने बिना किसी गलती के अपमान सहा है, यदि आपने दूसरों का भला करने के बाद भी बदले में केवल निराशा और पीड़ा पाई है, तो आज की यही जीवन में जीवन के बाद भी बदले में केवल निराशा और पीड़ा पाई है, तो आज की यही जीवन में बाद भी बदले में केवल निराशा और पीड़ा पाई है। यदि आपने बाद भी बदले में केवल निराशा और पीड़ा पाई है, यदि आपने बाद भी बदले में केवल निराशा और पीड़ा पाई है, यदि आपने बाद भी बदले में केवल निराशा और पीड़ा पाई है, यदि आपने बाद भी बदले में केवल निराशा और पीड़ा पाई है, यदि आपने बाद भी बदले में केवल निराशा और पीड़ा पाई है, यदि आपने बाद भी बदले में केवल निराशा और पीड़ा पाई है, यदि आपने बाद भी बदले में बात आपके लिए विशेष महत्व रख सकती है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको ऐसे विचार और प्रेरणाएं मिलेंगी जो शायद आपके जीवन को देखने का दृष्टिकोण बदल दें। दोस्तों, आज शाम 7:30 बजे के बाद का समय बहुत से लोगों के लिए एक शांत आत्मचिंतन का अवसर हो सकता है। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में संध्या का समय सदैव विशेष माना गया है। यह वह क्षण होता है जब दिन और रात एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, जब मन को बाहरी शोर से हटाकर भीतर की ओर ले जाना सबसे सरल माना जाता है। कई संतों और महापुरुषों ने कहा है कि यदि मनुष्य इस समय कुछ पल शांत होकर प्रभु का स्मरण करे, अपने कर्मों पर विचार करे और अपने जीवन की दिशा को देखे, तो उसे नई ऊर्जा और नई स्पष्टता मिल सकती है। लेकिन दोस्तों, आगे जो बात मैं बताने जा रहा हूं उसे केवल शब्द समझकर मत सुनिए, इसे अपने जीवन के अनुभवों से जोड़कर देखिए, क्योंकि कभी कभी परमात्मा हमें उत्तर सीधे नहीं देते, बल्कि परिस्थितियों के माध्यम से समझाते हैं। और जो व्यक्ति संकेतों को समझना सीख जाता है, वह कठिन से कठिन समय में भी अपने भीतर आशा की लौ जलाए रखता है। श्री राम के जीवन को ही देख लीजिए। वे स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम थे, फिर भी उन्हें वनवास मिला, प्रियजनों से दूर रहना पड़ा और अनेक कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ा। यदि जीवन में केवल अच्छे लोगों के साथ ही अच्छा होता, तो श्री राम को इतना संघर्ष क्यों करना पड़ता? इसका उत्तर हमें यही सिखाता है कि कठिन समय किसी व्यक्ति के मूल्य को कम नहीं करता, बल्कि उसके धैर्य, उसके चरित्र और उसके विश्वास की परीक्षा लेता है। इसी प्रकार महाबली हनुमान जी का जीवन हमें बताता है कि सच्ची शक्ति केवल बल में नहीं, बल्कि विनम्रता, सेवा और समर्पण में होती है। जब संकट आया, उन्होंने कभी अपने अहंकार को आगे नहीं रखा। उन्होंने केवल प्रभु श्री राम के कार्य को अपना कर्तव्य माना। यही कारण है कि आज भी करोड़ों लोग हनुमान जी को साहस, निष्ठा और अटूट विश्वास का प्रतीक मानते हैं। दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसा लगता है कि हमारी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा। हम ईमानदारी से काम करते हैं, फिर भी कोई और आगे निकल जाता है। हम किसी का बुरा नहीं सोचते, फिर भी लोग हमें गलत समझ लेते हैं। ऐसे समय में मन टूटने लगता है। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता का संदेश हमें याद दिलाता है कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। जब हम सही मार्ग पर टिके रहते हैं, तब हमारे भीतर ऐसी शक्ति विकसित होती है जिसे कोई परिस्थिति छीन नहीं सकती। यही कारण है कि जो लोग अपने संघर्ष के दिनों में भी अपने संस्कार नहीं छोड़ते, जो अपमान के बाद भी दूसरों के लिए सम्मान बनाए रखते हैं, जो कठिनाइयों के बीच भी ईश्वर का स्मरण करते हैं, वे धीरे धीरे भीतर से इतने मजबूत हो जाते हैं कि परिस्थितियां उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती।
उनका परिवर्तन पहले मन में होता है और फिर वही परिवर्तन उनके व्यवहार, उनके निर्णय और अंततः उनके जीवन में दिखाई देने लगता है। महादेव का स्वरूप भी हमें यही सिखाता है। वे कैलाश की नीरवता में तप करते हैं, विष का पान करते हैं, लेकिन संसार के कल्याण का संकल्प नहीं छोड़ते। इसका अर्थ यह नहीं कि हमें भी हर पीड़ा को चुपचाप सहना चाहिए, बल्कि यह कि कठिनाइयों के बीच भी विवेक, संतुलन और करुणा को नहीं छोड़ना चाहिए। यही वास्तविक शक्ति है। माता लक्ष्मी के बारे में भी एक बात अक्सर लोग भूल जाते हैं। बहुत से लोग केवल धन को ही लक्ष्मी का स्वरूप मानते हैं, जबकि भारतीय परंपरा में लक्ष्मी का अर्थ समृद्धि, संतुलन, सदाचार, सम्मान, संतोष और शुभता से भी है। जिस घर में प्रेम हो, जहां परिवार के लोग एक दूसरे का आदर करते हों, जहां ईमानदारी और परिश्रम का महत्व हो, वहां भी लक्ष्मी का वास माना गया है। इसलिए यदि आप अपने जीवन में वास्तविक समृद्धि चाहते हैं तो केवल बाहरी सफलता नहीं, बल्कि अपने भीतर के गुणों को भी विकसित करना आवश्यक है। दोस्तों, शायद आपके जीवन में भी ऐसे क्षण आए होंगे जब आपको लगा होगा कि अब आगे बढ़ना संभव नहीं, लेकिन याद रखिए, सबसे अंधेरी रात के बाद ही सूर्योदय होता है। कई बार जीवन हमें वहीं रोकता है जहां हमें लगता है कि सब समाप्त हो गया, जबकि वास्तव में वहीं से एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। प्रश्न केवल इतना है कि क्या हम उस नई शुरुआत को पहचानने के लिए तैयार हैं। जीवन में सबसे बड़ी जीत किसी दूसरे व्यक्ति को हराने में नहीं, बल्कि स्वयं को टूटने से बचाने में होती है। जो इंसान हर कठिनाई के बाद भी अपने भीतर की अच्छाई को जीवित रखता है, वह धीरे धीरे ऐसा आत्मबल प्राप्त करता है जिसे कोई बाहरी शक्ति छीन नहीं सकती। संसार में ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो आपकी सफलता से प्रसन्न नहीं होंगे, आपकी प्रगति देखकर असहज होंगे या आपकी सरलता का लाभ उठाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि आप भी उनके जैसे बन जाएं, क्योंकि यदि किसी दूसरे की बुराई आपके स्वभाव को बदल दे तो नुकसान सबसे पहले आपका ही होता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को केवल युद्ध करना नहीं सिखाते, बल्कि पहले उसके मन का भ्रम दूर करते हैं। जब मन स्पष्ट होता है तभी निर्णय भी सही होते हैं। यही कारण है कि गीता हमें सिखाती है कि भावनाओं के तूफान में बहकर नहीं, बल्कि विवेक के साथ निर्णय लेना चाहिए। जब कोई व्यक्ति क्रोध में निर्णय लेता है तो वह अक्सर बाद में पछताता है, लेकिन जो धैर्य रखता है, समय का इंतजार करता है और सही अवसर पर सही कदम उठाता है, वही अंततः स्थायी सफलता प्राप्त करता है। रामायण में भी यह शिक्षा बार बार दिखाई देती है। भगवान श्री राम के सामने अनेक अवसर आए जब वे केवल शक्ति के बल पर समस्या का समाधान कर सकते थे, लेकिन उन्होंने हर बार मर्यादा, धैर्य और धर्म का मार्ग चुना। यही कारण है कि आज भी उन्हें केवल एक वीर योद्धा नहीं, बल्कि आदर्श पुरुष के रूप में याद किया जाता है। इसका संदेश स्पष्ट है, धैर्य कमजोरी नहीं, बल्कि नियंत्रित शक्ति का सबसे ऊंचा रूप है। महाबली हनुमान जी का जीवन भी हमें यही प्रेरणा देता है। उनके पास अपार बल था, लेकिन उन्होंने कभी उस बल का उपयोग अहंकार के लिए नहीं किया। जब आवश्यकता हुई तब उन्होंने पर्वत उठा लिया। जब सेवा का समय आया तब वे विनम्र सेवक बन गए। जब संदेश पहुंचाना था तब बुद्धि का उपयोग किया, और जब अन्याय का सामना करना पड़ा तब साहस दिखाया। इसका अर्थ है कि सच्चा बल केवल शरीर का नहीं, बल्कि मन, बुद्धि और चरित्र का भी होता है। दोस्तों, एक और बात हमेशा याद रखिए, हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति आपका शुभचिंतक हो यह आवश्यक नहीं, और जो आपकी आलोचना करे वह हमेशा आपका विरोधी हो यह भी आवश्यक नहीं। इसलिए लोगों को पहचानने में जल्दबाजी मत कीजिए। समय सबसे बड़ा परीक्षक है। जो लोग केवल स्वार्थ के लिए साथ आते हैं वे कठिन समय में सबसे पहले दूर चले जाते हैं, लेकिन जो वास्तव में आपके अपने होते हैं वे बिना किसी लाभ के भी आपके साथ खड़े रहते हैं। इसीलिए अपनी हर योजना हर किसी को बताना भी बुद्धिमानी नहीं है।
कई बार अच्छे कार्य भी समय से पहले बता देने पर अनावश्यक बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। शांत रहकर निरंतर मेहनत करके और परिणाम आने के बाद बोलना अधिक प्रभावी होता है। जैसे बीज मिट्टी के भीतर चुपचाप बढ़ता है, वैसे ही बड़ी सफलताएं भी पहले मौन में तैयार होती हैं और फिर पूरे संसार के सामने दिखाई देती हैं। महाभारत का इतिहास भी हमें यही शिक्षा देता है कि केवल शक्ति पर्याप्त नहीं होती, विवेक, धैर्य और सही समय की पहचान भी उतनी ही आवश्यक है। कई बार अधैर्य व्यक्ति को ऐसी भूल करा देता है जिसका परिणाम वर्षों तक भुगतना पड़ता है। इसलिए जब भी जीवन में कोई विवाद आए, पहले स्वयं से एक प्रश्न अवश्य पूछिए, क्या मेरी प्रतिक्रिया इस समस्या को हल करेगी या इसे और बढ़ाएगी? ये एक छोटा सा प्रश्न आपको अनेक गलत निर्णयों से बचा सकता है। महादेव का शांत स्वरूप भी हमें यही संदेश देता है। वे ध्यान में स्थित रहते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति अपने मन पर विजय पा लेता है वही संसार की सबसे बड़ी विजय प्राप्त करता है। बाहर की परिस्थितियां हमेशा बदलती रहेंगी, लोग आते जाते रहेंगे, प्रशंसा और आलोचना दोनों मिलेंगी, लेकिन यदि आपका मन स्थिर है तो कोई भी परिस्थिति आपको लंबे समय तक विचलित नहीं कर सकती। दोस्तों, इसलिए यदि कभी आपको लगे कि आपके साथ न्याय नहीं हो रहा तो तुरंत निराश मत हो जाइए। अपने कर्मों को और बेहतर बनाइए, अपने व्यवहार को और संतुलित बनाइए, अपने लक्ष्य पर और अधिक ध्यान दीजिए, क्योंकि समय बदलने से पहले मनुष्य का दृष्टिकोण बदलता है और दृष्टिकोण बदलने के बाद ही जीवन में वास्तविक परिवर्तन दिखाई देना शुरू होता है। लेकिन अब एक और महत्वपूर्ण विषय सामने आता है। केवल अच्छा सोच लेना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि अपने व्यवहार, अपनी संगति और अपने दैनिक जीवन में भी कुछ ऐसी सावधानियां अपनानी आवश्यक होती हैं जो हमें मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाए रखें। आज शाम 7:30 बजे के बाद किन बातों का ध्यान रखना समझदारी हो सकती है, कौन सी आदतें हमें भीतर से सशक्त बनाती हैं और किन वातावरणों से दूरी रखना हमारे लिए लाभदायक हो सकता है। अक्सर लोग पूछते हैं कि शाम के समय विशेष रूप से लगभग 7:30 बजे के बाद किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या कोई ऐसा नियम है जो जीवन को अधिक संतुलित, सुरक्षित और सकारात्मक बना सके? इसका उत्तर अंधविश्वास में नहीं, बल्कि आध्यात्मिक समझ और व्यावहारिक विवेक के संतुलन में छिपा है। भारतीय परंपरा में संध्या का समय आत्मचिंतन, प्रार्थना और मन को शांत करने का समय माना गया है। दिन भर की भागदौड़ के बाद जब सूर्य अस्त होने लगता है तब वातावरण भी बदलता है। यही कारण है कि हमारे बड़े बुजुर्ग अक्सर कहते थे कि इस समय कुछ पल शांत होकर दीपक जलाओ, ईश्वर का स्मरण करो और अपने दिन भर के कर्मों का मन ही मन आकलन करो। यह केवल धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि मन को स्थिर करने का एक सुंदर अभ्यास भी है। यदि आपको किसी कारण से शाम के समय बाहर जाना पड़े तो हमेशा विवेक से काम लीजिए। सुनसान रास्तों, असुरक्षित स्थानों या ऐसे इलाकों से बचना समझदारी है जहां हिंसा, नशा या अपराध का वातावरण हो। यह सलाह किसी भय या अंधविश्वास के कारण नहीं, बल्कि सामान्य सुरक्षा के लिए है। आज के समय में सावधानी ही सबसे बड़ा संरक्षण है। आध्यात्मिकता हमें लापरवाह नहीं बनाती, बल्कि अधिक जागरूक बनाती है। इसी प्रकार संगति का भी बहुत बड़ा प्रभाव होता है। जो लोग हर समय नकारात्मक बातें करते हैं, दूसरों की बुराई में आनंद लेते हैं, झूठ, छल और स्वार्थ को ही जीवन का मार्ग मानते हैं, उनके साथ अधिक समय बिताने से धीरे धीरे वही सोच हमारे भीतर भी प्रवेश करने लगती है। इसके विपरीत यदि हम ऐसे लोगों के साथ रहें जो मेहनत, ईमानदारी, सेवा और सकारात्मक सोच को महत्व देते हैं, तो हमारा मन भी उसी दिशा में विकसित होने लगता है। इसलिए अपने आसपास के वातावरण और लोगों का चयन सोच समझकर कीजिए। महाबली हनुमान जी की भक्ति का वास्तविक अर्थ केवल मंदिर जाकर प्रणाम करना नहीं है। उनकी भक्ति हमें साहस सिखाती है, सेवा सिखाती है, अनुशासन सिखाती है और सबसे बढ़कर अपने कर्तव्य के प्रति समर्पण सिखाती है।
यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन सत्य बोलने का प्रयास करता है, अपने माता पिता और बड़ों का सम्मान करता है, जरूरतमंद की सहायता करता है और अपने कार्य को पूरी ईमानदारी से करता है, तो वह भी हनुमान जी की शिक्षाओं का पालन कर रहा होता है। इसी प्रकार माता लक्ष्मी की कृपा को केवल धन से जोड़कर देखना भी अधूरा दृष्टिकोण है। जहां परिवार में प्रेम हो, जहां आपसी सम्मान हो, जहां घर स्वच्छ हो, जहां मेहनत का सम्मान हो और जहां ईमानदारी से कमाई गई रोटी खाई जाती हो, वहां समृद्धि का वातावरण अपने आप बनने लगता है। इसीलिए यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख और संतुलन बना रहे, तो सबसे पहले अपने व्यवहार को सुंदर बनाइए, कटु शब्दों से बचिए, छोटी छोटी बातों पर विवाद न बढ़ाइए और परिवार के साथ कुछ समय अवश्य बिताइए। घर की स्वच्छता भी केवल सफाई तक सीमित नहीं है। जैसे हम अपने घर से धूल हटाते हैं, वैसे ही अपने मन से ईर्ष्या, क्रोध, अहंकार और नफरत को भी धीरे धीरे हटाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि मन की अशुद्धि बाहरी सफलता का आनंद भी छीन लेती है। वहीं शांत और संतुलित मन साधारण जीवन को भी सुखद बना देता है। यदि संभव हो तो संध्या के समय कुछ मिनट प्रार्थना या ध्यान के लिए निकालिए। कोई कठिन नियम आवश्यक नहीं। शांत मन से प्रभु का स्मरण कीजिए, दिन भर के लिए धन्यवाद दीजिए और यह संकल्प लीजिए कि कल आप और बेहतर इंसान बनने का प्रयास करेंगे। यह छोटी सी आदत धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास और मानसिक शांति को मजबूत कर सकती है। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात याद रखिए, किसी भी अफवाह, डर या बिना प्रमाण वाली बातों पर तुरंत विश्वास मत कीजिए। धर्म हमें विवेक सिखाता है, भय नहीं। यदि कोई बात आपको डराने के लिए कही जा रही है तो पहले उसे समझिए, सोचिए और फिर निर्णय लीजिए। सच्ची आध्यात्मिकता मनुष्य को स्वतंत्र, शांत और साहसी बनाती है। श्री राम का जीवन हमें मर्यादा सिखाता है, महादेव हमें आत्मसंयम सिखाते हैं, हनुमान जी हमें निडर सेवा का मार्ग दिखाते हैं और माता लक्ष्मी हमें परिश्रम, संतुलन तथा सदाचार का महत्व समझाती हैं। यदि हम इन शिक्षाओं को अपने दैनिक जीवन में उतार दें तो धीरे धीरे हमारा व्यक्तित्व ही बदलने लगता है। यही परिवर्तन आगे चलकर हमारे परिवार, हमारे संबंधों और हमारे भविष्य पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। लेकिन दोस्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि वास्तविक चमत्कार आखिर होता कहां है? क्या वह केवल बाहरी परिस्थितियों में दिखाई देता है या वह सबसे पहले मनुष्य के भीतर जन्म लेता है? जब इंसान भय छोड़कर साहस अपनाता है, निराशा छोड़कर विश्वास को थामता है और आलस्य छोड़कर कर्म के मार्ग पर चल पड़ता है, तब उसके जीवन में कैसी नई रोशनी आती है। बहुत से लोग चमत्कार का अर्थ केवल अचानक मिलने वाली सफलता, धन या किसी असाधारण घटना से जोड़ते हैं। लेकिन भारतीय आध्यात्मिक परंपरा हमें बताती है कि सबसे बड़ा चमत्कार मनुष्य के भीतर होने वाला परिवर्तन है। जब सोच बदलती है तब निर्णय बदलते हैं, जब निर्णय बदलते हैं तब कर्म बदलते हैं और जब कर्म बदलते हैं तब धीरे धीरे पूरा जीवन नई दिशा में आगे बढ़ने लगता है। जरा विचार कीजिए, यदि कोई व्यक्ति हर छोटी बात से डरता है, हर असफलता के बाद हार मान लेता है और हर आलोचना को अपनी कमजोरी समझने लगता है, तो क्या वो कभी अपने वास्तविक सामर्थ्य को पहचान पाएगा? शायद नहीं। लेकिन वही व्यक्ति यदि एक दिन यह निर्णय ले ले कि अब वह भय के बजाय साहस चुनेगा, निराशा के बजाय विश्वास चुनेगा और बहाने बनाने के बजाय कर्म को अपनाएगा, तो उसी क्षण उसके परिवर्तन की शुरुआत हो जाती है। यही वास्तविक आध्यात्मिक जागृति है। भगवान श्री राम का जीवन हमें यही संदेश देता है। वनवास का समय केवल कष्ट का समय नहीं था, बल्कि वही समय था जिसने उनके धैर्य, नेतृत्व, करुणा और मर्यादा को संसार के सामने स्थापित किया। यदि वे कठिन परिस्थितियों से घबराकर अपने धर्म से हट जाते तो शायद इतिहास उन्हें उस रूप में कभी याद ना करता जैसा आज पूरा संसार करता है। इसलिए कठिन समय को केवल समस्या मत समझिए। कई बार वही समय हमें उस ऊंचाई तक पहुंचाने की तैयारी करता है जहां तक हम सामान्य परिस्थितियों में कभी नहीं पहुंच सकते।
महाबली हनुमान जी का जीवन भी परिवर्तन की अद्भुत प्रेरणा देता है। जब तक उन्हें अपनी शक्ति का स्मरण नहीं कराया गया, तब तक वे स्वयं अपने सामर्थ्य को पूरी तरह पहचान नहीं पाए थे। लेकिन जैसे ही जामवंत ने उन्हें उनकी क्षमता का बोध कराया, वही हनुमान जी समुद्र लांघ गए, असंभव प्रतीत होने वाले कार्य पूरे किए और इतिहास में अमर हो गए। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि कई बार हमारी सबसे बड़ी सीमा हमारी परिस्थितियां नहीं होती, बल्कि हमारे मन में बैठा हुआ संदेह होता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि उठो, अपने कर्तव्य का पालन करो और भ्रम को अपने ऊपर हावी मत होने दो। यह संदेश केवल युद्ध भूमि के लिए नहीं था, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन में किसी कठिन निर्णय के सामने खड़ा है। जब मन भ्रम से मुक्त होता है, तब रास्ते स्वयं स्पष्ट होने लगते हैं। महाभारत भी हमें यही सिखाती है कि संघर्ष से भागने वाला व्यक्ति कभी अपनी पूर्ण क्षमता तक नहीं पहुंच पाता। कठिनाइयां मनुष्य को तोड़ने के लिए नहीं आती, बल्कि उसे यह दिखाने आती हैं कि उसके भीतर कितनी शक्ति छिपी हुई है। यदि सोना आग में तपे बिना चमक नहीं सकता, तो मनुष्य भी चुनौतियों का सामना किए बिना अपने श्रेष्ठ स्वरूप तक नहीं पहुंच सकता। महादेव का ध्यान मग्न स्वरूप हमें एक और गहरा संदेश देता है। संसार में कितना भी शोर क्यों न हो, यदि मन शांत है तो निर्णय सही होते हैं। लेकिन यदि मन अशांत है तो छोटी सी समस्या भी पहाड़ जैसी लगने लगती है। इसलिए अपने भीतर की शांति को सबसे बड़ी संपत्ति मानिए। प्रतिदिन कुछ समय अपने लिए निकालिए, अपने मन से बात कीजिए, अपने लक्ष्य को याद कीजिए और स्वयं से यह प्रश्न पूछिए कि क्या मैं आजकल से बेहतर इंसान बना हूं। यदि उत्तर हां की दिशा में बढ़ रहा है, तो समझ लीजिए कि आपका जीवन सही मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। माता लक्ष्मी का एक और सुंदर संदेश भी हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। समृद्धि केवल धन का नाम नहीं है। स्वस्थ शरीर, शांत मन, प्रेम करने वाला परिवार, सच्चे मित्र, सम्मानजनक जीवन और ईमानदारी से कमाई गई आजीविका, ये सब भी समृद्धि के ही रूप हैं। इसीलिए केवल उस चीज का दुख मत मनाइए जो आपके पास नहीं है। पहले उस कृपा को पहचानिए जो पहले से आपके जीवन में मौजूद है। कृतज्ञता का भाव मनुष्य को भीतर से समृद्ध बनाता है। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात हमेशा याद रखिए, अपने पुराने दुखों को बार बार याद करना ऐसा है जैसे किसी पुराने घाव को बार बार कुरेदना। घाव भरने के लिए समय चाहिए और आगे बढ़ने के लिए साहस। यदि हम हर दिन केवल बीते हुए दर्द को ही दोहराते रहेंगे तो वर्तमान की खुशियों को कभी महसूस नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अतीत से सीख लीजिए, लेकिन उसे अपने भविष्य की बेड़ियां मत बनने दीजिए। नई शुरुआत करने में कभी देर नहीं होती। चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो, चाहे आपने कितनी भी असफलताएं देखी हो, चाहे लोगों ने आपके बारे में कुछ भी कहा हो, यदि आज आपने सही दिशा में पहला कदम उठा लिया तो वही कदम कल आपके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों की नींव बन सकता है। सही संगति चुनिए, सकारात्मक सोच विकसित कीजिए, अपने लक्ष्य स्पष्ट रखिए और हर दिन ईमानदारी से कर्म करते रहिए। यही वह मार्ग है जो धीरे धीरे मनुष्य को भीतर और बाहर दोनों रूपों में बदल देता है। जब भी जीवन कठिन लगे, एक क्षण रुककर भगवान श्री राम के जीवन को याद कीजिए। उन्होंने कभी परिस्थितियों को दोष नहीं दिया, बल्कि हर चुनौती का सामना मर्यादा, धैर्य और सत्य के साथ किया। महाबली हनुमान जी को याद कीजिए, जिन्होंने अपनी पूरी शक्ति केवल सेवा, समर्पण और धर्म के कार्य में लगाई। महादेव को स्मरण कीजिए, जो हमें सिखाते हैं कि सबसे बड़ी शक्ति अपने मन पर नियंत्रण रखना है। और माता लक्ष्मी की कृपा को केवल धन तक सीमित मत समझिए। उनका आशीर्वाद उस घर में भी माना जाता है जहां प्रेम, सम्मान, परिश्रम, ईमानदारी और संतोष का वातावरण होता है। दोस्तों, यदि आज शाम आप कुछ पल अपने लिए निकाल सकें तो शांत मन से एक दीपक जलाइए। यह दीपक केवल परंपरा निभाने के लिए नहीं,
बल्कि अपने भीतर के अंधकार को पहचानकर उसे प्रकाश में बदलने का एक प्रतीक बनाइए। कुछ क्षण आंखें बंद करके ईश्वर का स्मरण कीजिए। अपने जीवन में मिली छोटी बड़ी सभी कृपाओं के लिए कृतज्ञता व्यक्त कीजिए। जिन लोगों ने आपका साथ दिया उनके लिए धन्यवाद की भावना रखिए, और जिन्होंने आपको कठिन अनुभव दिए उनसे मिली सीख को स्वीकार करके आगे बढ़ने का संकल्प लीजिए। याद रखिए, मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति उसका शांत मन है। यदि मन शांत है तो कठिन परिस्थितियां भी धीरे धीरे हल होती दिखाई देती हैं, लेकिन यदि मन अशांत है तो छोटी सी समस्या भी असंभव लगने लगती है। इसलिए हर दिन अपने मन को मजबूत बनाने का अभ्यास कीजिए। कुछ समय प्रार्थना में बिताइए, कुछ समय अच्छे विचार पढ़ने में लगाइए, कुछ समय परिवार के साथ हंसिए और कुछ समय किसी जरूरतमंद की सहायता करने के लिए निकालिए। यही छोटे छोटे कदम जीवन को बड़ा और सार्थक बनाते हैं। कभी यह मत सोचिए कि आपकी ईमानदारी व्यर्थ चली जाएगी। अच्छे कर्मों का प्रभाव कई बार तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन उनका मूल्य समय के साथ अवश्य प्रकट होता है। जैसे एक बीज मिट्टी के भीतर लंबे समय तक दिखाई नहीं देता, फिर एक दिन वही विशाल वृक्ष बनकर छाया देता है, वैसे ही धैर्य, सेवा और सत्य का मार्ग भी धीरे धीरे अपने फल देता है। इसलिए अपने प्रयासों को बीच रास्ते में मत छोड़िए। यदि किसी ने आपको ठेस पहुंचाई है तो उस दर्द को अपने व्यक्तित्व की पहचान मत बनने दीजिए। यदि किसी ने आपका विश्वास तोड़ा है तो पूरी दुनिया पर विश्वास करना बंद मत कीजिए। यदि किसी कार्य में असफलता मिली है तो स्वयं को असफल मत मान लीजिए। हर नया दिन एक नया अवसर लेकर आता है। हर सूर्योदय यह संदेश देता है कि अंधेरी रात चाहे कितनी भी लंबी रही हो, प्रकाश फिर लौटता है। दोस्तों, आज से एक छोटा सा संकल्प लीजिए। मैं अपने माता पिता और बड़ों का सम्मान करूंगा, अपने परिवार के साथ प्रेम पूर्वक रहूंगा, अपनी कमाई ईमानदारी से करूंगा, किसी जरूरतमंद की यथासंभव सहायता करूंगा, क्रोध से पहले विवेक को चुनूंगा और हर दिन स्वयं का बेहतर रूप बनने का प्रयास करूंगा। यदि हम सभी इस दिशा में छोटे छोटे कदम भी उठाएं तो न केवल हमारा जीवन बल्कि हमारे आसपास का वातावरण भी सकारात्मक होने लगेगा। हम सभी अपने जीवन में कभी न कभी ऐसे मोड़ पर पहुंचते हैं जहां हमें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, चारों ओर निराशा दिखाई देती है, अपने भी दूर होते हुए महसूस होते हैं और मन बार बार ये प्रश्न करता है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन दोस्तों, यही वह समय होता है जब मनुष्य की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब विश्वास बनाए रखना आसान होता है, लेकिन जब परिस्थितियां विपरीत हों और फिर भी मन ईश्वर पर भरोसा बनाए रखे, वही सच्ची श्रद्धा कहलाती है। श्रीमद् भगवद गीता हमें सिखाती है कि परिस्थितियां स्थायी नहीं होती, सुख और दुख दोनों समय के साथ बदलते रहते हैं। इसीलिए किसी भी कठिन समय को अपनी अंतिम मंजिल मत समझिए। हो सकता है आज जो संघर्ष आपको बोझ लग रहा हो वही आने वाले समय में आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाए। इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने कठिनाइयों से हार मानने के बजाय उनसे सीख ली, वही आगे चलकर दूसरों के लिए प्रेरणा। इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने कठिनाइयों से हार मानने के बजाय उनसे सीख ली, वही आगे चलकर दूसरों के लिए प्रेरणा बने। महाबली हनुमान जी का स्मरण हमें यह भी सिखाता है कि आत्मविश्वास और विनम्रता साथ साथ चल सकते हैं। शक्तिशाली होने का अर्थ दूसरों को दबाना नहीं, बल्कि कमजोर का सहारा बनना है। यदि आपके पास ज्ञान है तो उसे बांटिए। यदि आपके पास समय है तो किसी दुखी व्यक्ति की बात सुन लीजिए। यदि आपके पास सामर्थ्य है तो किसी जरूरतमंद की सहायता कीजिए। यही सेवा वास्तविक भक्ति का स्वरूप है। महादेव का जीवन भी हमें त्याग, संतुलन और धैर्य की प्रेरणा देता है। वे हमें बताते हैं कि मनुष्य को अपने भीतर के क्रोध, अहंकार और लोभ पर विजय प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि बाहर के शत्रु से जीतना आसान हो सकता है, लेकिन अपने भीतर की कमजोरियों पर विजय पाना ही वास्तविक तपस्या है। जो व्यक्ति अपने मन को अनुशासित कर लेता है वह जीवन के अधिकांश संघर्षों को सहजता से पार कर लेता है
माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी केवल धन से नहीं, बल्कि सद्बुद्धि, संतुलित जीवन, अच्छे संबंधों और संतोष से जुड़ा हुआ है। यदि आपके घर में प्रेम है, यदि परिवार के लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं, यदि आपकी कमाई ईमानदारी की है, और यदि रात को सोते समय आपका मन शांत रहता है, तो समझिए कि आप पहले से ही अनेक प्रकार की समृद्धि के स्वामी हैं। इसलिए केवल उस चीज का दुख मत कीजिए जो अभी आपके पास नहीं है, बल्कि उस कृपा को भी पहचानिए जो ईश्वर ने पहले ही आपको दी है। दोस्तों, आज से एक छोटी सी आदत शुरू कीजिए। हर रात सोने से पहले केवल 2 मिनट शांत बैठिए। पूरे दिन में हुई 3 अच्छी बातों के लिए ईश्वर का धन्यवाद कीजिए और अगले दिन एक अच्छा कार्य करने का संकल्प लीजिए। ये छोटा सा अभ्यास धीरे धीरे आपके मन से नकारात्मकता को कम करेगा और आपके भीतर नई ऊर्जा का संचार करेगा। विज्ञान भी बताता है कि कृतज्ञता और सकारात्मक चिंतन मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत बनाते हैं और हमारी आध्यात्मिक परंपरा सदियों से यही शिक्षा देती आई है। अंत में बस इतना याद रखिए कि जीवन की सबसे बड़ी जीत दूसरों से आगे निकलने में नहीं, बल्कि कल के अपने स्वरूप से बेहतर बनने में है। यदि आप प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा सुधार करते रहेंगे, अपने कर्मों को ईमानदारी से निभाएंगे, सत्य का साथ देंगे और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखेंगे, तो आपका जीवन निश्चित रूप से अधिक शांत, संतुलित और सार्थक बन सकता है। इसलिए विश्वास बनाए रखिए, अच्छे कर्म करते रहिए, अपने मन को मजबूत रखिए और हर नई सुबह का स्वागत एक नई आशा के साथ कीजिए। यही वास्तविक आध्यात्मिक यात्रा है और यही सच्ची सफलता का मार्ग भी